हेलो शॉलम, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर बहुत सारी बरकत दे चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। तो इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे आप जानते हो कि हॉली स्पिरिट की अगुवाई से मैं हर बुधवार और शनिवार को एक वीडियो डालता हूं आप सब लोगों के उन्नति के लिए, ताकि आप बहुत सारी उन्नति करो और विश्वास में मजबूत हो जाओ। आज बहुत ही एक खास टॉपिक है। थंबनेल जब आपने देखा तो उसी से आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि ये टॉपिक है उन लोगों के लिए जो जिनकी कोई चंगाई प्रकट नहीं हो रही, या कोई ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परेशानी में फंसे हुए हैं और बहुत सारी प्रार्थना की, विश्वास में बने हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उन लोगों के लिए बड़ी खास वीडियो है, लेकिन सबके लिए, जितने भी बलीवर्स हैं, ताकि वो लोग और अच्छे से इस वीडियो के द्वारा सीख कर परमेश्वर के वचन को ब्लेस हो सकते हैं, ब्लेस ज़िंदगी जी सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम समझेंगे आज के इस वचन को, कलाम को, कि ये बहुत ही खास विषय है, इसलिए ना। जैसे हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया ना। खुद खुदा पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे शरीर तुड़वाया और मार खाई, और वचन ये कहता है कि यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मतलब परमेश्वर ने, खुदा ने हमारे लिए चंगाई को रिलीज किया, और हर एक काम में, है ना, चाहे कोई सिचुएशन हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, बिजनेस की प्रॉब्लम हो, या हम कर्ज के नीचे हो, कोई भी एनी विषय, तो परमेश्वर ने अपनी बरकत को हमारे लिए रखा है, अच्छी ज़िंदगी को। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास पॉइंट है हमारे लिए, उन लोगों के लिए, खास करके जो लोग ऐसे कोई बीमारी या ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और उन लोगों ने, जैसे कोई अच्छे अगुए हैं ना, मतलब नामी, बहुत ऐसे नाम हैं जिनके द्वारा बहुत सारे काम होते हैं, लोगों को हीलिंग, डिलीवरेंस मिलती है। ऐसे लोगों के पास कोई बड़ी बीमारी, कोई सिचुएशन में फंसकर लोग ले हैंड करवाने जाते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा जो बड़े अगुओं के पास एक बार, दो बार, तीन बार, है ना, एक अगुआ, दो, तीन, चार, पाँच, है ना, ऐसे अगुओं के पास जा चुके हैं, या इससे ज़्यादा भी, लेकिन ले हैंड करवाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, है ना। प्रार्थना करवाने के बाद भी कोई भी आपका मैटर है, सिचुएशन है, उससे आपका छुटकारा नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो फिर क्या किया जाएगा ना। इसके विषय में आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त हॉली स्पिरिट की अगुवाई से पॉइंट देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि इस पॉइंट को जो आप सुनोगे, इसके बाद मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा एक, और मेरा विश्वास उस प्रार्थना के द्वारा आपका रिजल्ट होगा, पक्का होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है हमारे पास। जैसे हमारी जो मीटिंग होती है थर्सडे और संडे, इसमें भी बहुत सारा पावरफुल परमेश्वर मेरे द्वारा वर्ड देता है, हॉली स्पिरिट मुझे अगुवाई करता है, और बहुत उसमें हीलिंग्स होती है, बहुत ऐसे ऑनलाइन भी लोगों को चंगाई मिलती है। अगर आप नए हो, हमारे इस वीडियो को देख रहे हो या चैनल को देख रहे हो, तो आप थर्सडे और संडे को भी मीटिंग को सुनना, परमेश्वर आपके परिवार पर बहुत बरकत देगा। आइए हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट को, है ना। जैसे आप थोड़ा सा सोचो कि जो चीज़ परमेश्वर ने रिलीज की है, हमारे लिए रखा है परमेश्वर ने, हमने खुद प्रार्थना की, विश्वास में बने हैं, और कई सारे सेवकों के पास जाकर, चाहे वो बड़े सेवक भी हों, हमने प्रार्थना भी करवा ली, तब भी रिजल्ट नहीं आया, तो सोचना पड़ेगा कि फिर कैसे होगा। इसमें एक ज़बरदस्त पॉइंट है। होता क्या है, जैसे, क्योंकि मनुष्य के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं। कोई कहता है शायद मेरे लिए परमेश्वर ने अभी नहीं रखा, शायद
शायद मेरे लिए परमेश्वर की अभी योजना नहीं है, ऐसा करके कुछ ना कुछ शायद इन बातों को वो नेगेटिव सोच रहे हैं। लेकिन जब इतने सारे हम पूरी दुनिया में अलग अलग सेवकों के द्वारा इतने बड़े बड़ी गवाहियां कामों को सुनते हैं, तो जिसका फिर नहीं हो रहा उसके लिए क्या, है ना। तो ये बड़ा पॉइंट है हमारे लिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर की शायद योजना नहीं है या अभी हमारे लिए शायद टाइम नहीं है परमेश्वर का, ऐसा बिल्कुल भी विषय नहीं है। परमेश्वर ने एक बार अपना वर्ड दे दिया है, एक बार अपना काम पूरा कर दिया है, तो उसने सबके लिए एक समान किया है। कम ज़्यादा या योजना नहीं है या अभी परमेश्वर शायद करेगा, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पक्का और पक्का ये पॉइंट आप पकड़ लो, फेथ की कमी, बिलीव की कमी और फोकस की कमी, बोलो ये काउंट करता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को चाबियाँ दूंगा परमेश्वर के वचन की, ताकि आप लोग इन चाबियों को यूज़ करो और अपना रिजल्ट ले सको। मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग एकदम से अपने मन को ऐसे पक्का करो। ऐसे मुझे याद है एक बंदा उसकी स्पाइन, मन के रीढ़ की हड्डी के दबने के कारण उसकी स्पाइन दब गई, जिससे यहाँ से उसका धड़ नीचे से डेड हो गया। उस दिन मीटिंग नहीं थी हमारी, मैं अलग दिन लोगों से मिल रहा था, तो मैं उसको बस अपने जो मेरा फेथ है मैं उसको ऐसे दलेर कर रहा था। ये ऐसे मैंने उसको कहा अपने मुंह से बोल, ये हालात क्या है, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। तो वो मेरे पीछे जब ये बोल रहा था, मैं उसको और भी ऐसे उसके मन को तगड़ा कर रहा था, उसको ऐसे बता रहा, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, ऐसे मैं बात कर रहा था। और जैसे जैसे मैं ये बात कर रहा था उसका मन गर्म हो रहा था, उसका विश्वास बढ़ रहा था। और फिर मैंने उसे उसकी डेड टांगों को, एक टांग को कहा ऐसे हिलाओ। अब जब हिला रहा तो 1 मिनट तो हिल नहीं रही, मैं उसको और बोल रहा हिलेगी हिलेगी ऐसे बोल रहा हूँ। तो जब मैं ये बोल रहा था तो 2-3 मिनट के बाद उसकी एक टांग हिलने लगी। वो एकदम से हैरान हो गया। जब मैंने उसको दूसरी कही तो दूसरी कहता ये बिल्कुल डेड है, उसमें थोड़ी हल्की फुल्की जान नहीं, जान उसमें नहीं थी, लेकिन उसका कहना है ये माड़ा मोटा टच करने से पता लगता है, लेकिन ये छूने से भी नहीं पता लगता। लेकिन मैंने कहा जब वो हिल सकती तो ये क्यों नहीं, हिलाओ। तो जैसे उसने हिलाना शुरू किया और मैं तेज कर रहा था उसे, उसकी दूसरी टांग भी हिलने लगी, ऐसे खड़ी करने लगा, ऐसे सोचो। तो ये पॉइंट आपको अपने दिल में रखना पड़ेगा। आपको उन कामों को जहां मुर्दे जिंदा हुए, लंगड़े उठकर चले हैं, जहां अंधों की जन्म की आंखें फिर से नहीं बनी हैं, उन बातों को सोचना पड़ेगा। परमेश्वर को ऐसे समझना पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर, वो पावरफुल है, वो सामर्थ्य, ऐसे उसने ये दुनिया रची, ऐसे स्ट्रॉन्ग दिमाग परमेश्वर की ओर मन। और ना जब आप ऐसे, क्योंकि ये होता क्या है, जब एक नामी अगुए से कोई प्रे कराता है, दूसरे नामी से करा लिया तो समझ लो वो विश्वास में गिर चुका है, बहुत नीचे डाउन जा चुका है, कि उसके दिमाग में ये इससे नहीं हुआ तो फिर किससे होगा, ऐसे दिमाग में होता है। लेकिन मैं ये चाबियां इसलिए आपको दे रहा हूँ, मुझे होली स्पिरिट ने ये चाबियां दी है। और हमारी मिनिस्ट्री में थाउजेंड ऐसे हीलिंग्स लोगों के जीवन में हो रही है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, हमारी मिनिस्ट्री में हम बहुत मेहनत करते हैं और अलग टाइम लोगों को मिलते हैं, टीच करते हैं, हम इस पर स्पेशल वर्क करते हैं। अगर आप भी नए इस वीडियो को देख रहे हो, हमारी चर्च आ सकते हो ताकि आप बढ़ सको। लेकिन इस वीडियो के द्वारा भी जितने भी वीडियो को देखेंगे या शेयर करेंगे, देखना उनके जीवन में रिजल्ट आएगा, जो मैं आज पॉइंट समझा रहा हूँ। कलीसिया परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पॉइंट को आप मन में रखो। ऐसे दलेरी, वो बड़ा परमेश्वर है, ये मक्खी मच्छर है, हालात क्या है, चाहे वो है, परमेश्वर की सोच के साथ ये बातें करो, परमेश्वर की सोच के साथ, है ना। जैसे हम जानते हैं अलीशा को जब एक राजे की सेना मारने के लिए आई,
तो उसका जो चेला था गेजी, वो छोटी सोच का, छोटे मन, छोटे बिलीव का था। सेना को देखकर एकदम से डर गया और अलीशा को कहने लगा, स्वामी स्वामी, आज हमारा काम खत्म। लेकिन अलीशा तो परमेश्वर की सोच के साथ चलने वाला था, वो जानता था परमेश्वर कितना बड़ा है। तो जैसे अलीशा सेना को देखता, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे, है ना। जैसे मूसा फिरौन की बड़ी सेना को देखकर इज़राइल डर रहा है और कहता, हमारी कब्रें ये तुम समुद्र के किनारे बनाओगे, है ना, हमें कहाँ ले आए हो ना। सेना को देखकर डर गई। लेकिन मूसा भी परमेश्वर की ताकत के साथ, सोच के साथ चलने वाला था और उसने कहा, ये क्या है, क्या है ये सेना। तो आप लोगों को भी वैसे ही, चाहे वो सिचुएशन है, स्ट्रेस है, कोई भी बड़ा विषय, बिजनेस का विषय, कर्ज का विषय, एनी मैटर, चाहे बीमारी है, चाहे हालात है, कुछ भी, बच्चों की प्रॉब्लम है, पत्नी की प्रॉब्लम है, पति की प्रॉब्लम है, नशा है, कुछ भी, ऐसे अंगीकार करना शुरू करो, ये कुछ भी नहीं है, ये हालात क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे। क्योंकि हमें परमेश्वर के सोच के साथ और परमेश्वर के मन के साथ, उसके भरोसे के साथ, उसकी ताकत को समझकर ये बोलना है। तो मेरा फेथ है कि तुम लोग इस पॉइंट को अपने दिल में रखो और आज से इसे प्रैक्टिकली इसे बोलो। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इसे बहुत अच्छे तरीके से देख चुका हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा और एक मेरी बेटी, जो सबसे छोटी बेटी और सेकंड लास्ट, है ना, तीसरा बच्चा, चौथी मेरी बेटी है, ये दोनों पढ़ने में अच्छे नहीं थे। ठीक है, ना ये पढ़ने में अच्छे थे, ना ये कई चीज़ें सही से करते थे, कुछ भी को प्रे नहीं करते, पढ़ते नहीं है। स्कूल के टीचर इन्हें हमें कंप्लेंट कर रहे हैं इनकी, ये फेल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं तो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है, मैं तो परमेश्वर की ताकत को जानता हूँ, है ना। मैं तो जानता हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो मैंने अंगीकार करना शुरू किया, रोज रोज परमेश्वर के सामने रखना शुरू किया। डेली 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 मैं ये बोल रहा था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने इनका मन बनाया है, ये बुद्धि में परिपूर्ण हो चुके हैं, ये स्टडी में। अब वो दोनों बच्चे इतनी अच्छी स्टडी करते हैं कि टीचर भी उन्हें शाबाश कहते हैं या उन्हें अप्रिशिएट करते हैं ना आज। तो ये कैसे हुआ? इसी नियम से, इन चाबियों से जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आई होप आप लोग इसे पकड़ चुके हो और इसे आज से करो। और अब मैं आपके लिए प्रे करूँगा और मेरा फेथ है आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करेगा। वो सच्चा खुदा जिसका रिलीज हुआ नियम ऑलरेडी है, चंगाई है, बरकत है, छुटकारा है ऑलरेडी, वो 100% हमारे लिए। तो क्या आज इस वर्ड को, इन बातों को समझने के बाद आप गर्म हो विश्वास में, अंगीकार में? तो फिर रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। खुदा आपकी जिंदगी में मिरेकल करने जा रहा है। जीवित परमेश्वर, मैं आपका दास हूं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरी सामर्थ जो मुझ में काम करती है, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हो, आपकी सामर्थ जो मेरे मुंह के वर्ड के द्वारा इन लोगों की जिंदगी में अभी कार्य करेगी। रखो अपनी बीमारियों पर हाथ, रखो कैंसर, किडनी डैमेज, रखो हार्ट फेल, लीवर प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, आंखों का रोग, मुंह में कैंसर, चाहे गुप्त रोग, एलर्जी, घुटनों का रोग, रखो हाथ। खुदा की जीवित शक्ति को मैं आपके ऊपर रिलीज कर रहा हूं, आपके फेफड़ों के ऊपर, टीबी के ऊपर, HIV के रोग के ऊपर, चाहे आपका पेट का रोग हो, डाइजेस्ट प्रॉब्लम हो, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी लीवर का डिसीज हो, हार्ट की ब्लॉकेज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, फेफड़ों का रोग हो, सांस की प्रॉब्लम हो, दमे का रोग, रखो हाथ। उसकी जीवित शक्ति आप लोगों की जिंदगी में अभी कार्य कर रही। मैं प्रार्थना करता हूं, जितनी बीमारियों के मैं नाम ले रहा हूं, वो आपके शरीर से उखड़ रही, उसकी जीवित सामर्थ्य से इसी क्षण
इसी क्षण उसकी जीवित शक्ति मेरे मुंह के शब्दों के द्वारा आपके उन हिस्सों में, उन अंगों में जहां आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर जैसे जितने रोग, सर्वाइकल, स्पाइन का रोग, दबे हुए मन के, डिस्क का रोग, स्पाइनल कोड का रोग, चूले, हिप, चूले घिस चुके हैं, बैठा नहीं जाता, घुटने खराब है, टांगों की वेन्स ब्लॉक है, बच्चेदानी में क्लॉट है या बच्चेदानी में गांठें हैं, रसौलियां हैं, पेट में गांठें, पथरियां हैं, चाहे आपके पित्त में पथरियां हैं, एनी प्रॉब्लम, उसकी जीवित शक्ति आपकी बॉडी में अभी रिलीज हो रही है, आपके अंगों में काम कर रही, बंद वेन्स खुल रही है, जीभ का रोग, गले का रोग, गले का थायराइड, गले की गिल्टियां, ब्रेस्ट की गिल्टियां, इसी क्षण चंगे हो जाओ, शूट जाओ अपने रोगों से। मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं, आपकी बीमारियों को उखाड़ता हूं, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, नशे की आत्माओं से, व्यभिचार की गंदी सोच से, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से, गंदे सपनों से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, हील हो जाओ। गंदी आत्माओं से, दुष्ट के अटैक से, दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए लोग, व्हील चेयर पर बैठे दुष्ट आत्मा के जकड़े, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। मैं हुक्म करता हूं खुदा के दास होने के नाते, जो अधिकार शैतानी आत्माओं पर मेरे पास है, उखड़ो, उखड़ो, टूट जाओ, उखड़ जाओ इनकी जिंदगी से, आउट, 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 नेम जीसस, आजाद हो जाओ। जो बेड पर पड़े हैं, जो व्हील चेयर पर हैं, जिनके वॉकर लगे, डंडे पकड़े हैं, जिनसे चला नहीं जाता, वो छूट जाओ इन गंदी बीमारियों से, आजाद हो जाओ, बेड से उठो, खड़े हो जाओ, जो नहीं होता करो, यीशु मसीह के नाम से आपके लिए हो चुका है, आपके लिए हो चुका है। खुदा आपकी जिंदगी में मिरेकल कर चुका है। फॉरेन में बैठे लोग, वो बहनें जिनके पास बेबी नहीं है, 20 साल तक चाहे नहीं है, उनकी कुक को मैं छूता हूं आत्मा में, ब्लेस हो जाए आपकी कुक बेबी से। ये मिरेकल, ये चमत्कार, अद्भुत काम की गवाही से आप आ रहे हो। फॉरेन में कोई निराश है, बिजनेस से, कारोबार से, किसी जॉब से, किसी भी विषय से, पति पत्नी की प्रॉब्लम, क्लेश, झगड़ा, छूट जाओ, आजाद हो जाओ। खुदा की पावर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम कर रही है। आप गवाही से आ रहे हो। 100% ये वर्ड, जितने लोग आज की टीचिंग और इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, उनके बड़े रिजल्ट उनकी जिंदगी में आ चुके हैं। इन नेम जीसस, इन नेम जीसस, आमेन, आमेन। सो कलीसिया, आपकी जिंदगी में खुदाबंद काम कर चुका है। ये फेथ रखना, जो वर्ड, जो बातें मैंने सिखाई, उन्हें अंगीकार करना शुरू कर दो। डाउट नहीं रखना, शक नहीं रखना। आप बड़े रिजल्ट से आ चुके हो। आपकी हीलिंग, आपके काम, जो बातें, जो शब्द मेरे मुंह से आए, आपकी जिंदगी में काम कर चुके हैं। सो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है हीलिंग के ऊपर। कल जो शनिवार है उसमें हम लोग डाल देंगे सुबह 8 बजे। हर बुधवार, हर शनिवार सुबह 8 बजे आपके लिए एक नई वीडियो डाली जाएगी। वो बड़ी बरकत की वीडियो होगी, आप लोगों ने सुनना है। हो सकता है ये 2-3 पार्ट हीलिंग के हम बनाएं, तो ये आपको बड़ी बरकत देगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। परमेश्वर आपके साथ है, आपके परिवार के साथ, और परमेश्वर की आशीष, बरकत आप पर बनी रहे। आमेन, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू।